जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामन पर। आज बात करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन पर, जिसमें रैखिक प्रोग्रामन के आपके पूरे डिटेल को मैं आपसे क्या कर दूंगा, अच्छे से बता दूंगा। तो आप क्या करें, यहाँ से रैखिक प्रोग्रामन में कोई ज़्यादा बेसिक डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं है। बस मैं आपसे क्या करूंगा, सीधा क्वेश्चन लिखूंगा 2 से 3 क्वेश्चन, और आप क्या करें, अंत तक चीज़ को क्या करें देखिए, आपको 100% बात क्या होगी आपके दिमाग में उतर जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। यहाँ से ये सब जो दिए गए हैं, पहला काम तो इन्हें क्या कर ले, आप यहाँ से ले लें। यहाँ से तो पहला जो विरोध दिया गया है, ये कितना लिखा गया है, 3x + 5y लेस देन आर इक्वल टू 15। आप कभी नहीं देखे, यहाँ से आपका 8 नंबर का क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ से क्या, इसे अच्छे से देख लेना। तो देखो पहला काम क्या करते हैं, ये जो आपको दिया गया है इसे पकड़ते हैं और इसका क्या बनाते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल कभी जो आप कभी इक्वेशन वगैरह में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो टेबल कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। x का वैल्यू और क्या हो गया, y का वैल्यू। अब देखो रखने का सबसे सिंपल सा फंडा है, ये x का वैल्यू एक बार 0 रख लेते हैं, एक बार किसका वैल्यू रख लेते हैं, y का वैल्यू 0 रख लेते हैं। 0 ही क्यों रखते हैं, क्योंकि क्या होगा, इससे वैल्यू निकालने में क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आसान कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखना। x का वैल्यू यदि 0 रख लेंगे तो बोलो क्या बचेगा, यहाँ से 5y और लेस देन आर इक्वल टू 15। तो ये देखो इक्वेशन जैसा है, इसे समझना। तो ये क्या आ जाएगा, 5y इक्वल टू 15। तो ये क्या 5y इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो y का वैल्यू बोलो कितना आ गया, यहाँ से 3 निकल जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, जब y का वैल्यू 0 कर देंगे तो बोलो कितना बचेगा, यहाँ से 3x और इक्वल टू क्या बच जाएगा, 15। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ से 5 निकल जाएगा। तो ये आपके क्या निकल गए, इसके बिंदु निकल गए। अब ध्यान से देखना इसे। तो ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ से बिंदु। एकदम स्टेप मार्किंग याद रखना, आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ये बिंदु बोलो यहाँ से क्या, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। तो 0 का मान कितना आ गया, 3, और ये बोलो कितना आ गया, यहाँ से 5 का मान कितना आ गया, यहाँ से 0 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, पहले विरोध के लिए ये क्या निकल गए, बिंदु निकल गए। तो अब ध्यान से देखना, मैं इधर ग्राफ खींच रहा हूँ। ये क्या, यहाँ से आप भी इसी तरह आराम से खींचना। पहले को लेना, और ये x डैश, ये कितना यहाँ से y, और ये कितना लिखा गया, y डैश लिखा गया। बोलो ये 0 का मान 3 कहाँ पर पड़ेगा, x का वैल्यू 0 है लेकिन y पर कितना है, 3 है। तो अपने अनुमान के हिसाब से यहाँ पर मूल बिंदु, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 का मान क्या ले लेते हैं, यहाँ से 3 ले लेते हैं। 5 का मान 0, तो 5 का मान 0 बोलो क्या इधर कहीं पड़ेगा, ये 5 का मान क्या यहाँ से 0, मतलब x पर कितना यहाँ से 5, y पर कितना यहाँ से 0। तो ये क्या हो गया, पहले के लिए क्या बन गया, विरोध बन गया। अब देखो ना, इसी जगह से हर एक चीज़ का डिसाइड करते चलना आप यहाँ से। तो ये क्या आसान तरीका सिखाऊंगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिला लेंगे। जब यहाँ से हमारा मिल जाएगा तो अब बात चलती है कि इसका आंसर किधर होने वाला है। इसका आंसर मूल बिंदु की तरफ होगा, या तो क्या होगा, मूल बिंदु से क्या होगा, बाहर होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान से सुनना यहाँ से। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से इस जो इक्वेशन आपको इनइक्वालिटी दिया गया है, इस पर क्या करते हैं, मूल बिंदु को सेटिस्फाइड कराते हैं। क्या कराते हैं, मूल बिंदु को सेटिस्फाइड कराते हैं। मूल बिंदु मतलब क्या, यहाँ से को, तो मूल बिंदु 0 का मान 0 को क्या कराएंगे, संतुष्ट कराएंगे। तो संतुष्ट कराएंगे तो इसका मतलब x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो बोलो x का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 + 0, अर्थात 0 लेस देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 जाएगा। एक कहानी ध्यान से सुना, मूल बिंदु को क्या करेंगे, इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, संतुष्ट कराएंगे। ये सब जो इनइक्वालिटी होते हैं, ये कभी आप सुने कि नहीं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। अर्थात ये क्या होती है, असमीकाएँ होती हैं। ये क्या होती है, असमीकाएँ होती है। इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये जो होता है हम लोग का, ये क्या होता है अपना, ग्रेटर देन होता है। और यहाँ से ये जो होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू,
इक्वल टू, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है से बड़ा, और इसका मतलब क्या होता है से बड़ा या उसके बराबर, और लेस देन होता है, और ये क्या होता है लेस देन आर इक्वल टू होता है। लेस देन मतलब क्या छोटा, और लेस देन आर इक्वल टू का मतलब क्या छोटा या उसके बराबर। तो ये असमिका जो होती है यहाँ से ध्यान से देखना, ये सब असमिकाएँ होती है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, मूल बिंदु को क्या करेंगे सेटिस्फाइड कराएंगे। तो मूल बिंदु को सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये जो देखेंगे क्या आएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू क्या आ गया 15 आ गया। तो क्या 0 15 से छोटा होता है, अवश्य होता है, लेकिन क्या 0 15 के बराबर होता है, क्या नहीं होता है। तो इस असमिका में, इनइक्वलिटी में इस बात को ध्यान रखना कि यदि एक कथन क्या होता है सत्य होता है तो पूरे कथन को हम लोग क्या मानते हैं सत्य मानते हैं। तो इसमें देखो एक तो सत्य है लेकिन दूसरा क्या है सत्य नहीं है। 0 15 से छोटा होता है लेकिन 0 15 के बराबर नहीं होता है। तो मतलब एक ऐसा है यहाँ से हम लोग का सत्य होगा, क्योंकि एक क्या है सत्य है लेकिन दूसरा क्या है असत्य है। तो पूरे कहानी को हम लोग क्या मानेंगे सत्य मानेंगे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि 0 क्या होता है 15 से क्या होता है छोटा होता है, अर्थात ये क्या है अपना यहाँ से सत्य है। अब ध्यान से सुना दूसरी बात, अब यहाँ से जब ये सत्य है तो एक बात आप ध्यान से सुने, ये मूल बिंदु मान लो आपका क्या है घर है, क्या है घर है मूल बिंदु। तो यदि मूल बिंदु यदि घर है और यहाँ पर एक कोई इंसान इस पर क्या है खड़ा है, तो यदि वो सत्य होगा तो उसे हम लोग क्या बुला लेंगे घर में बुला लेंगे कि तुम क्या चले आओ घर में चले आओ। यदि ये क्या होगा असत्य होगा तो उसे क्या कर देंगे बाहर भगा देंगे। तो ये देखो ध्यान से, ये क्या यहाँ से 0 लेस देन, ये बोल रहा है कि कहानी तुम्हारी क्या है सत्य है। तो सत्य है तो क्या बोल देंगे कि तुम कहाँ चले आओ अंदर की तरफ चले आओ, अर्थात इसका ग्राफ किधर चला आएगा मूल बिंदु की तरफ चला आएगा। तो मूल बिंदु की तरफ चला आएगा तो इसका मतलब क्या है यहाँ से कि ये कहाँ चला आएगा, ये मूल बिंदु की तरफ चला आएगा। अर्थात ये यहाँ से मूल बिंदु को सेटिस्फाइड कराएंगे और यहाँ से ये क्या चलाएगा यहाँ से मूल बिंदु की तरफ चलाएगा। ये पहली बात हो गया। दूसरी बात ध्यान से सुनो, सेम हम लोग क्या करेंगे इससे भी करेंगे। ये तो हमारा क्या हुआ पहला हो गया। दूसरा यहाँ से क्या कि ये जो दिया गया है इसमें एक चीज़ और बढ़ा लेना, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब x और दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। अब देखो x दूसरा जो वैल्यू दिया गया है ए क्या लिखा गया 5x प्लस ए क्या 2y लेस देन आर इक्वल टू ए कितना लिखा गया 10 लिखा गया। अब इसके लिए क्या करेंगे वही काम, दो टेबल क्या करेंगे यहाँ से बनाएंगे, x और क्या है यहाँ से एक्स वाई, एक बार x का वैल्यू 0 एक बार किसका वैल्यू रखेंगे 0 y का वैल्यू। एक ही क्वेश्चन ढंग से समझना। अब क्या करेंगे x का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे, तो बोलो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 10, अर्थात तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। तो एक कितना आ गया यहाँ से 5। जब y का वैल्यू 0 रख देंगे तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ से ये 0 हो जाएगा। तो एक कितना बच जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 10 हो जाएगा। तो जब यहाँ से 10 हो जाएगा तो x का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी ये जब y का वैल्यू 0 रख लोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 5x इक्वल टू 10 तो x इक्वल टू क्या बच जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। तो एक कितना यहाँ से 2 आ जाएगा। तो अपना जो बिंदु आ जाएगा वो बिंदु क्या क्या आ जाएगा x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 5 और यहाँ से कितना आ गया 2 कामा कितना आ गया यहाँ से 0 आ गया। अर्थात यहाँ से क्या है x का वैल्यू यहाँ से बोलो क्या 0 y का वैल्यू 5, यहाँ से x का वैल्यू 2 y का वैल्यू कितना आ गया 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया है, ये भी एक बिंदु निकल गया। जब ये एक बिंदु निकल गया तो इसका भी हम लोग क्या कर लेते हैं ग्राफ खींच लेते हैं। तो बोलो इसका ग्राफ किधर चला जाएगा, तो ये 0,5 x पर 0 y पर 5, तो कहाँ पर पड़ेगा कहीं इधर पड़ेगा, अनुमान तो लगा ही सकते हैं। तो ये 0 कामा कितना आएगा 5 हो जाएगा। ये 2,0 तो 2,0 क्या कहीं इधर बीच में पड़ेगा। तो ये 2 कामा कितना यहाँ से 0, अच्छे से लिख लेता हूँ। तो ये जो बन जाएगा हमारा है ये कितना बन जाएगा यहाँ से 2 कामा कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसके भी ग्राफ को अब हम लोग क्या कर लेते हैं खींच लेते हैं। तो इसके ग्राफ को खींचेंगे तो बोलो ढंग से ये क्या यहाँ से ये जो ग्राफ आ जाएगा हमारा ये क्या इसका निकल गया। अब यहाँ से अब इस पर बात चलेगी कि इसका आंसर कहाँ पर मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या करेंगे वही मूल बिंदु को क्या कराएंगे सेटिस्फाइड। तो एक एक चीज़ें ध्यान से सुनना।
अब यहाँ से इसमें क्या करेंगे, मूल बिंदु को संतुष्ट कराएंगे। मूल बिंदु मतलब क्या, 0 कमा के यहाँ से 0 को, तो 0,0 इसमें रखेंगे तो एक कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा पूरा, अर्थात 0 लेस देन आर इक्वल टू कितना यहाँ से 10 हो जाएगा। क्या 0 10 से छोटा होता है? हाँ होता है, लेकिन क्या 0 क्या 10 के बराबर होता है? नहीं होता है। इसकी भी कितनी कहानी सत्य है? एक कहानी सत्य है। तो इसकी भी कहानी एक क्या है, ये सत्य है। तो जब ये सत्य होगा तो क्या करेंगे, घर के अंदर बुला लेंगे। तो घर के अंदर मतलब क्या, यहाँ से कि ए बी कलर किस साइड हो जाएगा, मूल बिंदु की तरफ। तो ये देखो यहाँ से इसे भी हम लोग क्या, यहाँ से मूल बिंदु की तरफ सेटिस्फाइड करा ले रहे हैं। तो ये मूल बिंदु की तरफ आएगा। तो अब एक बात बहुत ही ध्यान से देखना, ए यहाँ से अपना क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से कि ये क्या, और ये भी ध्यान रख लेना कि x का वैल्यू क्या यहाँ से 0 से बड़ा और y का वैल्यू क्या यहाँ से 0 से बड़ा। मतलब ये जो ग्राफ आएगा ये 0 से बड़ा, तो ये क्या रहेंगे, सब निगेटिव में तो नहीं जाने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब क्या कर लेंगे, मिटा देंगे। तो अब यहाँ से पहले से ही जब खींचना, तो अब इसे क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रख कर खींचना कि आपको क्या लेना है, 0 से क्या लेना है, बड़ा लेना है। और जब यहाँ से आपका ये चला आएगा 0 से बड़ा, x का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, और y का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा ग्राफ बन गया है, ये प्योर ग्राफ बन गया। अब इसमें देखो कहाँ पर दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। कहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सर यही जो बीच वाली रेखा दिख रही है बीच में, एक कहीं पर इसका क्या, दोनों का कटान बिंदु है, और यहाँ से ए जो बीच का ग्राफ दिख रहा है, यही तो क्या होगा हमारा, इसका उभयनिष्ठ क्या होगा, अपना आंसर होगा। अर्थात इतने बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, इसका अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण क्या करेंगे, इसका चेकअप लगाएंगे। तो इस बात को क्या करना, आप यहाँ से ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, ए जब यहाँ से निकल गया तो पहला काम क्या करते हैं, पहले को पकड़ना, दूसरे को पकड़ना, वैल्यू निकालना, बिंदु क्या करना, ग्राफ खींचना। जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, क्योंकि आपको पहले तो नहीं पता चलेगा कहाँ आंसर होगा हमारा। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह निकालेंगे और आंसर को क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे। जब ये आंसर हमारा निकल जाएगा तो आप देखो कहीं पर ये दोनों रेखाएं क्या करें, एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे वो क्या करेंगे, कटान बिंदु निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे और x y के वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से पहला क्या दिया गया है, ये 3x प्लस ये कितना यहाँ से 5y, इक्वेशन बना लो, इज इक्वल टू कितना यहाँ से 15। इसे क्या इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। और दूसरा जो दिया गया है 5x प्लस ये कितना यहाँ से 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन क्या बना लिए, सेकेंड बना लिए। यदि आप कभी पढ़े हो तो अब इसमें कोई भी मेथड लगाकर आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई के वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप कोई भी मेथड लगाना चाहो, प्रतिस्थापन लगाना चाहो, विलोपन लगाना चाहो, ब्रज गुणन लगाना चाहो, तो जिससे भी आपको इच्छा बनेगी आप उससे क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो मैं आपसे एक लाइन बस काम कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको प्रतिस्थापन आसान होगा। तो ये देखो यहाँ से या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो या तो क्या कर लो, y के कोफिशिएंट को। तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करोगे तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसके कोफिशिएंट 2 से, और इसको इक्वल करने के लिए इसमें 5 से। तो इसमें 2 से और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 5 से। तो बोलो इक्वेशन नया क्या बनकर आ जाएगा, ये 3 दुना कितना आएगा 6x, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 दुना कितना आएगा 10y इक्वल टू 15 दुना कितना आ गया यहाँ से 30 हो जाएगा। इसे कर लो तो कितना आ गया यहाँ से 25x, और यहाँ से कितना आएगा ये 10y, और इक्वल टू ये कितना आ जाएगा यहाँ से 50 हो जाएगा। अब देख रहे हो इसे क्या करने पर, यहाँ से घटाने पर। तो घटा देंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। 6x में से 25 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस के कितना आ गया यहाँ से 19 हो जाएगा। और इधर बोलो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 30 में से 50 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 20,
माइनस का 20 हो जाएगा। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 20 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 19 जाएगा। तो एक किसका वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अब यक्स का वैल्यू किसी में रखकर किसका वैल्यू निकाल लेंगे, वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बोलो किस में रखें, यक्स का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखो यहाँ से यक्स का वैल्यू किसी में पुट कर दे रहे हैं, मान लो इसी में पुट कर देते हैं। तो एक कितना आ गया यहाँ से 3 यक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 20 बटे कितना आ गया यहाँ से 19 हो गया। प्लस का एक कितना आ गया यहाँ से 5y इज इक्वल टू कितना यहाँ से 15 दिया गया है। कैलकुलेशन है थोड़ा ढंग से। तो एक कितना आ गया यहाँ से ये 60/19 हो जाएगा। उस साइड भेजें तो 5y ये 5 माइनस एक कितना आ गया 60 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 19 हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से 5y 19 5 तो 19 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 95 और माइनस कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा यहाँ से 5 और यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा ये 3 बच जाएगा यहाँ से। तो एक कितना आ गया यहाँ से 35 बटे एक कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा। 5 7 35 तो y का वैल्यू कितना आएगा 7 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 19 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से इसका जो कटान बिंदु आ जाएगा दोनों का, एक कितना आ जाएगा यहाँ से x का वैल्यू ए y का वैल्यू ये 20 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 19 हो जाएगा और यहाँ से 7 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 19 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से कि हम लोग सब कुछ काम क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। थोड़ा सा टाइम देना है, अंत तक देखना है, चीज़ें आसानी से आएंगे। तो पहला काम क्या करते हैं, पहले इनइक्वालिटी को लेना, एक्स वाई का वैल्यू निकालना, ग्राफ खींचना, वही काम क्या फिर उसके बाद मूल बिंदु को सेटिस्फाइड कराने से ये आपको पता चल जाएगा कि मेरा ग्राफ अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। तो ये जब सत्य होगा तो ग्राफ अंदर की तरफ होगा, असत्य होगा तो ग्राफ कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये देखो ये सेटिस्फाइड, दूसरे से भी वही काम करना। फिर जब दोनों का काम हो जाएगा तो देखेंगे दोनों रेखाएं क्या करेंगे, कहीं पर एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। जब एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगी, तो जहाँ पर वो कट करेंगे वही हमारा क्या बनेगा, उभयनिष्ठ क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और उसका हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों का कटान बिंदु निकाल लेंगे। कटान बिंदु कैसे, देखो दोनों इक्वेशन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, यक्स और किसका वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल लिए। तो इस तरीके से आसान तरीके से हम लोग क्या कर लिए, यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से देखो जब ये बिंदु निकल गए तो हमारा आंसर देखो किस पर मिलेगा, इस पर मिलेगा, एक कटान बिंदु मिलेगा इस पर, और ये अपना क्या यहाँ से मूल बिंदु पर। तो हम लोग को अधिकतमीकरण वैल्यू निकालना है, मतलब अधिकतम वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी पर क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से। तो अब देखो ना ध्यान से, तो अब लास्ट काम क्या करते हैं कि ये जो व्यवरोध दिया गया है उसी में ये जो बिंदु आपको कटान बिंदु दिख रहे हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। और जहाँ पर सबसे अधिक वैल्यू देगा वो अधिकतमीकरण होगा, जहाँ पर सबसे कम वैल्यू देगा वो क्या होगा, अपना न्यूनतमीकरण हो जाएगा। तो ये बोलो यहाँ से क्या करेंगे, ये लिखेंगे इस तरह। तो अब ध्यान से देखना, इसमें क्या करते हैं, यहाँ से ये जो बन गया हमारा, एक कॉलम क्या बना लेंगे यहाँ से बिंदु का, और एक कॉलम क्या है, ये जेड इज इक्वल टू जो आपको ये अवरोध दिया गया है 5x प्लस कितना यहाँ से 3y। अब यहाँ से पहले बिंदु को रखेंगे, इसी को रख लेते हैं। तो ये क्या दिया गया है 0 कामा कितना यहाँ से 3। इसका मतलब x का वैल्यू क्या रखना है 0, y का वैल्यू क्या रखना है 3 रखना है। तो z का वैल्यू बोलो कितना आ गया यहाँ से, ये 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा। दूसरा बिंदु क्या है, ये रख लेते हैं पहले छोटा छोटा, ये 2 कामा कितना यहाँ से 0। तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो z इक्वल टू बोलो 5 दूना कितना आएगा 10 हो जाएगा। और तीसरा बिंदु यहाँ से 20 बटे कितना यहाँ से 19, और यहाँ से 7 बटे कितना आ गया यहाँ से 19 हो जाएगा। तो इसे ज़रा क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले। तो x का वैल्यू इसमें रखेंगे, तो ध्यान से देखना, मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो z का वैल्यू बोलो कितना आ गया यहाँ से, ये 20 पाँच कितना आ गया यहाँ से 100 बटे कितना आ गया यहाँ से 19 हो जाएगा, प्लस 7 रखेंगे तो बोलो कितना आ गया यहाँ से 21 बटे कितना आ गया यहाँ से 19 हो जाएगा। तो एक कितना बच जाएगा 121 बटे कितना आ गया यहाँ से 19 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से 121 बटे कितना आ गया यहाँ से 19 जाएगा।
तो ये जब आप डिवाइड लगाओगे तो जो अपना वैल्यू यहाँ से 20/19 7/21 कितना 19 आएगा यहाँ से। तो ये जो वैल्यू आएगा ये लगभग कितना आएगा यहाँ से 6 बार जाएगा, लगभग क्या आएगा 6 पॉइंट समथिंग कुछ अपना वैल्यू आएगा यहाँ से। तो आप देख रहे हो सबसे अधिक वैल्यू यहाँ से आपको किस बिंदु पर मिला हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ से कि ये जो आप वैल्यू निकाले तो ये तीनों वैल्यू पर बिंदु पर निकाले यहाँ से। तो बोलो पहले पे कितना आ गया 9 आ गया, इस पर कितना आ गया 10, इस पर कितना आएगा 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा यहाँ से। तो ये देख रहे हो ये सबसे अधिक वैल्यू है। तो आपका अधिकतमीकरण जो वैल्यू होगा अर्थात अधिकतम वैल्यू जो होगा वो किस पर होगा 2 क्या होगा 0 पर, और इसका वैल्यू कितना होगा यहाँ से 10 होगा। तो अधिकतम मान कितना होगा 10 होगा, और वो अधिकतमीकरण किस बिंदु पर होगा तो 2 किस पर होगा यहाँ से 0 पर होगा। तो ये जो हमारा निकल जाएगा ये कौन सा वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से अधिकतम मान निकल जाएगा। तो ये अपना क्या यहाँ से वैल्यू निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं पूरा सॉल्व करते हैं। अब इसे नोट करें, आगे मैं क्या नेक्स्ट बात करें। देन 10 3x + 4y लेस देन 24, x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और z इक्वल टू ये विरोध आपको अवरोध क्या कर चुका है दे चुका है। ये सब आपको विवरण दिए गए हैं, विवरण दिए गए। अब इस पर आपको क्या निकालना है इसका न्यूनतमीकरण निकालना है, मतलब इसका क्या निकालना है न्यूनतम वैल्यू निकालना है। तो इसका न्यूनतम वैल्यू कैसे निकालेंगे तो मैं निकालना सिखाया, फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से क्या है कि पहला काम यहाँ से क्या कर लेंगे पहले बिंदु को पकड़ लेंगे। तो x प्लस एक कितना यहाँ से 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे अपना यहाँ से 2 टेबल बनाएंगे x और किसका y का। तो ये देखो यहाँ से x और क्या y, तो एक बार x का वैल्यू 0 रख लेंगे, एक बार किसका वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 रख। अब कुछ भी ले सकते हो, ये 0 क्यों रखते हैं कैलकुलेशन आसान होगा, बिंदु रखने में आसान होगा। तो अब यहाँ से क्या करना ध्यान से देखना। तो बोलो x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये बोलो क्या निकलेगा यहाँ से y का वैल्यू। तो ये 2y = 10 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 5। जब y का वैल्यू 0 रख लेंगे तो ये बोलो क्या x का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से x = कितना आएगा 10। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। तो अपना यहाँ से जो बिंदु निकल जाएगा बिंदु, तो बोलो बिंदु क्या निकल जाएगा यहाँ से ये 0,5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं तुरंत। तो ये बोलो यहाँ से ग्राफ जब इसका खींचेंगे यहाँ से x, ये क्या है यहाँ से x डैश, और कितना यहाँ से y, और नीचे क्या लिखा गया यहाँ से y डैश। अभी बोलो यहाँ से ये जो बिंदु 0,5 x पर 0 y पर 5 है, तो 0,5 क्या कर लेते हैं कहीं इधर लगा लेते हैं अपना यहाँ से ये 0, कितना यहाँ से 5। इसे देखो यहाँ से 10,0, तो x पर कितना आएगा 10, कितना यहाँ से 0, तो ये 10, कितना यहाँ से 0 ले लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं इसका। तो बोलो ग्राफ इसके यदि खींचेंगे तो ध्यान से देखना, तो ये इसका क्या हो गया अपना यहाँ से ग्राफ हो गया। अब इसका ग्राफ यहाँ से खिंच गया। अब बात चलेगी कि इसका आंसर अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। तो किससे सेटिस्फाइड कराते हैं मूल बिंदु को। तो मूल बिंदु को इसके इक्वेशन में सेटिस्फाइड कराएंगे। तो ये जो मूल बिंदु होता है 0, कितना यहाँ से 0, तो इसमें रख लेंगे। तो x का वैल्यू 0 और क्या y का वैल्यू 0, अर्थात क्या आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। तो अब बोलो यहाँ से 0 10 से क्या होता है बड़ा होता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या 0 10 की क्या होता है यहाँ से बराबर होगा, ए भी कभी नहीं हो सकता। मतलब ये क्या है पूरा ट्रू नहीं है, ये क्या है पूरा क्या है असत्य है। मतलब ये क्या सत्य नहीं है कहानी में, अर्थात क्या पूरा का पूरा क्या है फॉल्स है अपना। तो ये जो हम लोग का है ये क्या है अपना यहाँ से असत्य है। जब असत्य होता है तो मैं क्या बोला था कि घर के बाहर भगा दो, मतलब ये मूल बिंदु आपका घर है तो इसमें मत आने देना, इसका क्या कर देना बाहर भगा देना। तो देखो ग्राफ भी खींचेंगे और कैसा ग्राफ खींचेंगे, ये देखो x का वैल्यू 0 से बड़ा और y का वैल्यू 0 से बड़ा। तो इधर निगेटिव वाले में खींचने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम लोग क्या कर लेंगे ये पॉजिटिव वाला ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये देखो ध्यान से, ये हमारा क्या बन गया यहाँ से ग्राफ बन गया।
अब यहाँ से ग्राफ बन गया, पहले का कंप्लीट काम हो गया। अब पहला जैसे बन गया, सेम कहानी में लोग क्या करेंगे, दूसरे को भी लेंगे। तो दूसरा अपना, ये तो अपना पहला काम। दूसरा काम यहाँ से क्या कि ये आपको क्या दिया गया है 3x प्लस ये कितना यहाँ से 4y और एक ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना लिखा गया है 24। सॉरी यहाँ से ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, तो एक यहाँ से लेस देन आर इक्वल टू क्या लिखा गया 24 लिखा गया। तो आप बोलो इसके लिए भी क्या करेंगे, दो टेबल बनाएंगे। तो दो टेबल क्या है यहाँ से, एक x का एक y का है, एक x। एक बार x का वैल्यू 0 रख लेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 6 निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 6 हो जाएगा। अगला बोलो यहाँ से क्या, जब y का वैल्यू 0 रख लेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा 3x इज इक्वल टू 24, अर्थात x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 8 हो जाएगा। तो एक कितना निकल जाएगा अपना 8 निकल जाएगा। तो बोलो यहाँ से हमारा जो बिंदु निकल जाएगा, ये बिंदु, यहाँ से बिंदु, तो ये बिंदु क्या 0 कामा कितना आएगा 6 हो जाएगा। ये बिंदु कितना यहाँ से 0 कामा कितना आएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ से बोलो कितना आएगा 8 कामा कितना आएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। देखो 8 कामा कितना 0 और कितना 0 कामा कितना आएगा 6 हो जाएगा। बोलो 0 कामा 6 कहाँ पर पड़ेगा, तो 0 कामा 6 मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या 6, मतलब 5 से क्या पड़ेगा कहीं ऊपर ही पड़ेगा। तो ये क्या 0 कामा क्या ले लिए 6 ले लिए। आगे बोलो 8 कामा 0 मतलब x पर 8 जाना है, y पर क्या जाना है 0, मतलब ये 10 से कम ही पड़ेगा कहीं पर। ए क्या पड़ेगा 8 कामा क्या पड़ जाएगा यहाँ से 0 पड़ जाएगा। अब इसका भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। तो बोलो इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ये अपना क्या हो गया, इसका ये ग्राफ हो गया। अब बात चलेगा कि ये क्या होगा, मूल बिंदु को क्या कराएंगे सेटिस्फाइड। तो ये मूल बिंदु क्या है यहाँ से 0 कामा क्या है यहाँ से 0, तो 0 कामा 0 को सेटिस्फाइड करा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 लेस देन आर इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ से 24। तो अब जरा ध्यान से बोलना, 0 24 से क्या होता है छोटा होता है, मतलब ये कहानी क्या है सत्य है कि 0 क्या होता है 24 से छोटा होता है। लेकिन क्या 0 24 के बराबर होता है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि इसमें एक कहानी तो सत्य है कि 0 क्या है, 0 क्या है 24 से क्या है छोटा है, मतलब एक कहानी तो क्या है सत्य है, लेकिन बराबर तो नहीं है। तो ये जब सत्य है हम लोग का, तो बोलो जब ये क्या होगा सत्य होगा, तो जब ये सत्य होगा तो बोलो किधर आएगा, घर की तरफ बुला लेंगे। तो घर की तरफ, तो बोलो यहाँ से क्या है घर की तरफ बुला रहे हैं, देखना ध्यान से, ये क्या निकल जाएगा यहाँ से घर की तरफ निकल जाएगा। तो ये देखो एक ग्राफ क्या हो गया, ये इधर खींच गया। तो आप देखो कहाँ पर दोनों रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही हैं कट कर रही हैं। तो आप देखोगे सर यही जो बीच वाली रेखाएं दिख रही हैं यही क्या करेंगे हमारा कट करेंगे यहाँ से। तो अर्थात यही जो हमारा बनेगा यही हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ऐसा तो फालतू ग्राफ पड़े हुए, तो पेपर में आप डबल पेन लेकर जाना तो अच्छी बात है, वरना क्या करना बनाने के बाद इसे क्या कर देना थोड़ा सा डार्क कर देना ताकि पता चले। तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो हमारा आंसर किस किस बिंदु पर निकलेगा, तो देखो एक बिंदु तो ए हो गया और एक बिंदु ये हो गया, और अगला क्या निकालेंगे एक कटान बिंदु निकालेंगे। अर्थात इस कटान बिंदु को हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। तो यही 3 बिंदु होंगे जिस पर क्या कर देगा अपना अधिकतम वैल्यू या न्यूनतम वैल्यू क्या कर देगा देगा आंसर में। तो बोलो क्या दोनों को पहला काम क्या कटान बिंदु, तो कटान बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, तो ये देखो पहला इक्वेशन क्या दिया गया है x प्लस ए 2y इज इक्वल टू कितना 10, ए कितना लिखा गया 3x प्लस ए कितना यहाँ से 4y इज इक्वल टू कितना दिया गया यहाँ से 24। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लिए, इसे इक्वेशन क्या बना लिए सेकेंड बना लिए। तो अब देखो करेंगे क्या, एक्स वाई कोफिशिएंट आप इक्वल करना चाहते हो तो बोलो कैसे इक्वल करेंगे। तो x का या y का इक्वल करना चाहते हो पहले, तो y का इक्वल करना चाहते हो तो इसमें 2 है इसमें 4 है, तो इसमें क्या कर लेते हैं 4 से, इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई। तो बोलो कितना का यहाँ से 4x प्लस ये बोलो कितना का यहाँ से 8y हो जाएगा। ये बोलो 10 चौक कितना का यहाँ से 40, इसे बोलो 6x हो जाएगा। ये कितना का प्लस का 8y और ये बोलो 24 दूना कितना आ जाएगा यहाँ से 48 हो जाएगा।
अब इसे क्या कर ले रहे हैं, यहाँ से घटाने पर एकदम बचपन वाली चीज़, तो ये माइनस है माइनस है माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। 4x में से 6x जाएगा, माइनस कितना बच जाएगा, 2x हो जाएगा। 40 में से -48 तो -8, तो x का वैल्यू बोलो कितना निकल जाएगा, यहाँ से 4 निकल जाएगा। अब x का वैल्यू किसी में रख लेंगे, हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ से x का मान बोलो किस में रख ले रहे हैं, समीकरण 1 में रख ले रहे हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख लेंगे तो बोलो क्या निकल जाएगा, यहाँ से a4 हो जाएगा प्लस a2y इज इक्वल टू कितना आएगा 10। तो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 - 4 यहाँ से 10 - 4 कितना आएगा 6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू बोलो कितना निकल गया, यहाँ से 3। तो ये जो हमारा कटान बिंदु निकल गया, ये क्या क्या निकल गया, x का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से 4 हो गया, और यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से 3 निकल गया। तो ये अपना क्या निकल गया, यहाँ से वैल्यू निकल गया। अब देखो यही 3 बिंदु जो होंगे, नाम रखना चाहते तो रख लेना, a b, इसका नाम क्या, यहाँ से c। यही 3 बिंदु होंगे जिस पर वैल्यू अपना क्या होगा, या तो अधिकतमीकरण होगा या तो क्या होगा, न्यूनतमीकरण होगा। तो अब इसी पर हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू रखकर चेक कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, इसी पर यदि निकालेंगे तो ये अपना क्या कर लेंगे, अपना 2 टेबल क्या कर लेंगे, बना लेंगे। एक बिंदु का बना लेंगे और एक क्या कर लेंगे, इसका जो आपको अवरोध दिया गया है। तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ से बिंदु हो गया, और यहाँ से z इज इक्वल टू कितना लिखा गया, यहाँ से 200x प्लस एक कितना आ गया, यहाँ से 500 और कितना आ गया, यहाँ से y हो जाएगा। तो पहला बिंदु रखते हैं, यहाँ से बोलो ये क्या 0,6 रख लेते हैं। तो बोलो यहाँ से क्या है 0,6, तो इसका मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6 रखेंगे। तो बोलो ये कितना आ गया, यहाँ से 6 5 कितना आ गया 30 हो जाएगा, ये 2 0 अर्थात कितना आ गया, यहाँ से 3000 आ जाएगा। दूसरा बिंदु यहाँ से रख लेते हैं। दूसरा बिंदु यहाँ से क्या है 0, कितना यहाँ से 5 है। तो z इज इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, y को बोलो 5 में 2500, तो ये क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा। अगला रख लेंगे यहाँ से तीसरा बिंदु, ये क्या यहाँ से 4, क्या यहाँ से 3 पर। तो ये बोलो 4 दूना कितना आ गया, यहाँ से 8 हो जाएगा। तो z का जो वैल्यू हो जाएगा 4 दूना क्या 800 हो जाएगा, प्लस ये बोलो 5 तय कितना आ गया, यहाँ से 1500 हो जाएगा। एक कितना 5 तय कितना का 15, और 4 दूना कितना का 8 हो जाएगा। तो 15 8 बोलो कितना गया, यहाँ से 2300 निकल जाएगा। तो ये देखो यहाँ से आपको क्या निकालना है, न्यूनतमीकरण निकालना है, मतलब सबसे न्यूनतम वैल्यू कहाँ पर निकालना है। तो आप देखो यहाँ से 4,3 पर 2300 आया, इस पर 25, इस पर कितना आ गया, यहाँ से 3000 आ गया। तो सबसे कम वैल्यू क्या निकला, तो यही हमारा क्या होगा, यहाँ से न्यूनतम मान होगा यहाँ से। तो ये जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा, यहाँ से 2300 होगा। यदि इसी में आपसे अधिकतम मान पूछता तो अधिकतम मान क्या हो जाता है, यहाँ से 3000 हो जाता। तो ये जो होता हमारा ये कौन सा मान होता है, यहाँ से अधिकतम मान होता, और यहाँ से नीचे जो निकला हुआ है ये कौन सा मान है, हम लोग का न्यूनतम मान है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, पहले दोनों लोग को लेकर बिंदुओं को निकालना, दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना, उसका कटान बिंदु निकालना, और उस बिंदुओं जिस पर आंसर हमारा मिलेगा उसे रखेंगे। ये जो आपका क्या दिया गया, अवरोध दिया गया है, और उसी में रखने पर जिस पर सबसे कम वैल्यू आएगा वो उसका कौन सा वैल्यू होगा, यहाँ से न्यूनतम मान होगा। जिस पर अधिक वैल्यू होगा वो क्या होगा, अधिकतम मान होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा। तो दोनों क्वेश्चन को आप क्या करें, अच्छे से देखें, इसमें से कोई आपका एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। और यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्ड प्रॉब्लम इस पर जो आपको आते हैं उसे लेकर आने वाला हूँ और आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो अभी क्या करें, अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और उम्मीद है आपको क्या करेगा, अच्छी अच्छी बातें इसमें आपको मिली होंगी। तो अच्छी बातें और सबसे आसान मेथड है, सबसे आसान मेथड है, और आपको अच्छे से आ भी गया हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।